हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो कंप्यूटर यूज करते हैं इसमें कुछ शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैसे करें। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम कुछ शॉर्टकट की बात करें, पहले नंबर पे आपको दिखाई दे रहा हो क्या, विंडो के साथ यानी कि विंडो की के साथ यदि हम ई बटन दबाएं तो क्या ओपन होगा, ओपन दिस पीसी। क्या दिस पीसी है, तो जैसे कोई फाइल हम लोग सेव करते हैं तो ओपन करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, दिस पीसी पे जाते हैं ना, डेस्कटॉप पे आते हैं, दिस पीसी पे आते हैं, तब जाकर हम इसको क्या कर पाते हैं, ओपन। अब सपोज करें हम कोई फाइल यहाँ पे काम कर रहे हैं और ऐसे डायरेक्टली हमको क्या करना है, दिस पीसी पे जाना है। बार बार हम लोग मिनिमाइज करेंगे, दिस पीसी पे जाके क्लिक करेंगे तब तो ओपन कर पाएंगे ना। तो सिंपल इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, कहीं भी रहें, बस कीबोर्ड से कौन सा बटन, विंडो के साथ ई बटन। अब जैसा हम विंडो के साथ ई बटन दबाए थे यहाँ पे हमारा क्या ओपन होकर आ जाएगा, दिस पीसी। अब चाहे आपको दिस पीसी के सी ड्राइव में जाना हो, चाहे डी ड्राइव में, और चाहे एफ ड्राइव यानी पेन ड्राइव, हो जाएगा ना। यानी कि जो भी काम करना हम यहाँ से अपना काम कर सकते। तो ये विंडो के साथ क्या दिया है, ई। ये ड्राइव है, अलग अलग बनाया जाता है फाइल। जैसे देखो समझ लो तक, जैसे अभी हम दिस पीसी ओपन कर रहे हैं ना, दिस पीसी ओपन करते समय हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सी ड्राइव और डी ड्राइव। तो जैसे हम लोग फोन ओपन करते हैं ना, तो फोन में फाइल मैनेजर दिया होता है। क्या दिया होता है, फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर में क्या होता है, जो आपका 16 मान लेते हैं, जो फोन स्टोरेज वो 64 GB का दिया है। कितना जीबी दिया है, 64 GB। तो फाइल मैनेजर में जाएंगे ना तो 64 GB का एक स्टोरेज दिखाई देता है। आ रहा समझे ना, वैसे ही है। लेकिन जब यही हम कंप्यूटर में या लैपटॉप में आते हैं तो उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। कितने भागों में, दो भागों में, तीन भागों में, चार भागों में। यानी कि अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितने भाग में डिवाइड करना चाहते। हाँ, ये फॉर्मेटिंग करते समय होता है, जितने भागों में डिवाइड करना चाहे उतने भागों में इसको डिवाइड कर सकते। अब जैसे हम डिवाइड करते जाएंगे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। अभी अलग अलग बनाने से बेनिफिट क्या मिलता है, कि एक टाइप का जो डेटा हम एक ड्राइव में रख लेंगे, जो अदर टाइप का डेटा वो अदर टाइप के ड्राइव में, यानी कि ऐसा अलग अलग हम बढ़ते हुए चलेगा। और इससे अलग बेनिफिट एक ये भी मिलता है, जब कंप्यूटर फॉर्मेट करते हैं तो सी ड्राइव का सारा डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। बाकी यदि और किसी ड्राइव में रखे रहे तो वो डेटा डिलीट नहीं। इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए, यानी कि दिस पीसी, सबसे पहले विंडो ई करें तो क्या ओपन होगा, दिस पीसी। फिर आकर विंडो के साथ रन कमांड, यानी ओपन रन कमांड। ये आप लोग हमेशा ओपन करते ही हैं, विंडो के साथ आर बटन दबाते हैं तो रन कमांड आ जाता है। आपको जो भी यहाँ लिखना होता है सर्च कर लेते हैं, आसानी से ओपन हो जाता है। हाँ, एक और तरीका आप लोग समझा दें। अभी आपने विंडो के साथ ई से दिस पीसी ओपन किया ना, फिर दिस पीसी में आएंगे और आपको डी ड्राइव में जाना तो डी ड्राइव में आएंगे, ऐसे आना होगा ना। लेकिन और आपको छोटा सा ट्रिक पता है, कि विंडो के साथ आर बटन दबाइए और डी ड्राइव में जाना तो डी करिए और कॉलन कर दीजिए। क्या करना है, डी और कॉलन। इंटर बटन दबाए तो आपको डायरेक्टली किस में लेके आ जाएगा, डी ड्राइव। कॉलन, कॉलन और सेमी कॉलन एल के बगल में होता है। जो डबल बिंदी है वो कॉलन है, और जो बिंदी और नीचे तरफ कॉमा हो क्या है, सेमी कॉलन। तो यही वाला दबाना होगा, ऊपर वाला ये, हो जाएगा ना। कैसे, और आपको सी ड्राइव में जाना है ना, कि आप दिस पीसी में आएंगे, फिर यहाँ दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, दिस सी ड्राइव में जाएंगे तब तो ओपन होगा ना। लेकिन आज आपको ये ट्रिक्स पता है, कि विंडो आर करिए, सी लिखिए, जिस जिस ड्राइव में जाना होगा, एफ में जाना तो एफ लिखिए, कॉलन कर दीजिए और इंटर कर लीजिए। इसमें लेके आ गया, एफ में हो जाएगा ना। और फिर जब आगे जाएंगे ना, इसके बाद कह रहा विंडो के साथ टैब। विंडो टैब क्या है, दे रहा ओपन टास्क व्यू। टास्क व्यू का मतलब ये है कि हम अपने कंप्यूटर का हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं। क्या चेक करना चाहते हैं, हिस्ट्री, कि हमारे कंप्यूटर में कब, जब से हमारा कंप्यूटर चला इस समय तक क्या क्या यूज हुआ है। तो कौन सा बटन दबाएंगे, विंडो के साथ टैब बटन। देखिए इसके पहले क्या क्या ओपन हुआ सारा बताएगा, दिस पीसी, क्रोम, आगे यूनिट, जितना भी हम अभी तक हम काम कर चुके हैं वो सारा दिखाई देगा। हाँ नहीं, इसके पहले देखो ये सारा काम हुआ इसमें, सब दिखाया। देखो ये 19 दिसंबर को ये इतना सारा ये फाइल ओपन हुआ था उस दिन। 18 दिसंबर को
नीचे आती है 18 दिसंबर दिखा रही है, तो उस समय ये काम हुआ था। अरे समझे ना। हाँ डिलीट करना है, फिर राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन देगा डिलीट करने का। ओपन करना तो ओपन करिए, और सिर्फ इसी को रिमूव करना तो यहाँ से रिमूव करिए। और यदि रिमूव ये आल कर देंगे तो पूरे को क्या कर देगा, पूरे हिस्ट्री को, यानी कि वो 19 दिसंबर को सारा क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। एक एक करना करिए, और नहीं तो आप स्क्रॉल करके आज लास्ट आपको दिख जाएगा कहाँ तक, 30 तारीख, यानी कि 30 नवंबर से, यानी कि पिछले टोटली एक मंथ का डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। दिख रहा है ना। देखिए 2 दिसंबर को ये फाइल ओपन हुआ था, ऊपर आ जाइए, 4 दिसंबर को इतना फाइल ओपन हुआ था। दिख रहा है ना। तो जितना हम काम किए रहेंगे वो सारा आपको यहाँ पे एसटी के रूप में दिखना स्टार्ट हो जाए। देखिए इसके पहले बता रहा है कि हाँ ये काम किया गया था, ये बनाया गया था। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो विंडो के साथ किस बटन से गए हैं, टैब बटन से। हो जाएगा ना। और जब आ गया है तो अगला कह रहा है विंडो के साथ, तो समझ लीजिएगा, विंडो यम्स कह रहा है मिनिमाइज ऑल विंडो, और विंडो शिफ्ट के साथ यम बटन कह रहा है रिस्टोर मैक्सिमाइज विंडो ऑन द डेस्क। रिस्टोर का मतलब नहीं, रिस्टोर पूरा ऑल विंडो मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे देखिए हम बहुत सारा एक ये ओपन किए हैं ना, ये भी हमारा ओपन हुआ है, 2 फाइल ऐसे दिख रहा है ना, तो विंडो के साथ ही हम बटन दबा दिए तो पूरा मिनिमाइज हो गया, और विंडो शिफ्ट के साथ ही हम बटन दबाए पुनः वापस आ जाए, सब आ जाएगा, जितना मिनिमाइज हुआ रहेगा वो सारा आ जाए। दिख रहा है ना। यानी कि पहले हमको क्या दबाना है, विंडो के साथ यम, मिनिमाइज हो जाएगा सारा, एक भी बाकी नहीं है, और फिर विंडो शिफ्ट यम करें पुनः क्या होगा, वापस आ जाए। बस बीच में आपको शिफ्ट बटन ले लेना वापस लाने के लिए, रिस्टोर, वापस लाने के लिए क्या करना है, शिफ्ट। हो जाएगा ना। और अगला दे रहा है विंडो के साथ लेफ्ट एरो, और विंडो के साथ राइट एरो। समझिएगा, जब ये कोई एप्लीकेशन ऐसे ओपन रहेगा, ये विंडो है ना, जैसे हम नोटपैड को ओपन किए, तब ये काम करे, ना था काम नहीं करे। अब इसका काम क्या है, देखिए सबसे पहले दे रहा है क्या, विंडो के साथ लेफ्ट एरो, क्या दे इसमें, विंडो के साथ लेफ्ट एरो, तो कह रहा है विंडो लेफ्ट। सपोज करें, बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक नोटपैड पे हम फाइल लिखे हुए हैं ना, एक नोटपैड पे लिखा गया है ना, या इसकी छोड़ दीजिए, आप विंडो के साथ आर बटन दबाइए, और यहाँ से ओपन कर लीजिए विन वर्ड। क्या ओपन कर लिए, विन। इसमें रैंडम टेक्स्ट लाने के लिए आप लोग पता है ना क्या लिखना होता है, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज और इन, आ गया है ना। सिंपल सी शब्द है कि हमको यही चीजें देख करके कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बल्कि देख करके नोटपैड में लिखना है। नोटपैड में क्या करना है, लिखना है। तो विंडो के साथ आर बटन दबाए, ओपन कर लिए नोटपैड। क्या ओपन कर लिए, नोटपैड। अब आप बताइए, हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ आएंगे नोटपैड पे, यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे। ज्यादा टाइम लगेगा ना। हम चाहते हैं इसको साइड बाय साइड कर लें, कि एक तरफ हमारा क्या रहेगा, वर्ड का फाइल रहेगा, और एक तरफ हमारा नोटपैड का फाइल रहेगा, कि यहाँ से देखेंगे और यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। इतना समझा रहा है ना। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, विंडो के साथ लेफ्ट एरो, और विंडो के साथ राइट एरो। लेफ्ट एरो करेंगे तो विंडो लेफ्ट में चला जाएगा, और राइट एरो करेंगे तो विंडो कहाँ चला जाएगा, राइट साइड। फॉर एग्जाम्पल हम इसी को सेलेक्ट कर लिए, विंडो के साथ कर दिए लेफ्ट एरो, इधर आ गया है, आधा लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना। फिर ओपन कर लीजिए वर्ड वाले फाइल, और विंडो के साथ राइट एरो प्रेस कर दीजिए, और फिर इस पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ से लिखिए, देखिए, और यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए, हो जाएगा। अब आपको बार बार मिनिमाइज करने की आवश्यकता नहीं। किससे हुआ ये, तो विंडो के साथ हमने लेफ्ट बटन किया, तो ये विंडो कहाँ चला गया, लेफ्ट साइड में, और विंडो के साथ हमने आर राइट एरो किया तो विंडो कहाँ चला गया, राइट साइड। इतना क्लियर है ना। अब उसके बाद से किसके नीचे का, इसके नीचे देखना, तो यहाँ से स्क्रॉल कर लेंगे, स्क्रॉल नहीं कर सकते यहाँ से, हो जाएगा ना, स्क्रॉल होगा इसमें, ऐसा नहीं स्क्रॉल नहीं होगा, हो जाएगा। अब एक उदाहरण दिया कि हम ऐसे कर सकते हैं, जिस भी फाइल को आपको लेफ्ट या राइट में करना हो, जैसे इसी को करना है लेफ्ट में कि राइट में, राइट में, तो विंडो के साथ राइट बटन दबा दीजिए, राइट साइड में चला गया।
लेफ्ट में करना है तो विंडो के साथ लेफ्ट एरो कर दीजिए, लेफ्ट में आ जाएगा, हो जाएगा। और इसके बाद से जब आगे जाएंगे ना, अगला इसमें दे रहा है विंडो के साथ क्या, आई बटन, ओपन सेटिंग। आप अपने कंप्यूटर में यदि कुछ सेटिंग करना चाहते हैं, क्या करना, कुछ सेटिंग करना पड़ सकता है ना, तो सेटिंग के लिए कौन सा बटन दबाएंगे, विंडो के साथ। नहीं तो आपको आना होगा यहाँ विंडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, फिर कहाँ जाना होगा, सेटिंग पे, दिख रहा है ना, क्लिक करेंगे तब तो सेटिंग ओपन हो रहा है ना। ये तो सिंपल है, आप विंडो के साथ कौन सा बटन दबा दीजिए, ओपन हुआ सेटिंग, हो जाएगा ना। फोटोशॉप का भी सेटिंग होता होगा, हम्म? फोटोशॉप का भी सेटिंग होता होगा, नहीं होता? हो जाएगा इतना, बस इसी का सेटिंग बताएगा। कंप्यूटर का सेटिंग है, एप्लीकेशन हम लोग ओपन करते हैं ना, एप्लीकेशन का सेटिंग नहीं होता है ना, फोन का सेटिंग होता है ना, आ रहा समझे ना। तो वैसे ही सिस्टम को हमारे सेटिंग है, एप्लीकेशन का सेटिंग है। एप्लीकेशन होता है उसको शो करेगा एप्लीकेशन। तो वैसे इसमें भी होता है, उसका दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं इसमें, आ रहा समझे ना, उस एप्लीकेशन क्या चेक करते हैं, प्रॉपर्टी, आ रहा समझे ना। तो ये क्या, अगर जो हमको सेटिंग ओपन करना तो कौन सा बटन, विंडो के साथ आई, हो जाएगा। इसके बाद से जब आगे आएंगे ना, अगला दे रहा विंडो के साथ अप एरो और विंडो के साथ राइट एरो, ये डाउन एरो, यानी कि जैसा भी हमने इस्तेमाल किया किसका, अप एरो का, ये लेफ्ट एरो का और राइट एरो का, वैसे दिया किसका, अप एरो का और डाउन एरो। जो अप एरो कह रहा मैक्सिमाइज करंट विंडो और डाउन कह रहा मिनिमाइज करंट विंडो। तो जो विंडो यम कर रहे थे तो सारा मिनिमाइज हो जा रहा था, हो जा रहा था ना, और विंडो शिफ्ट यम करे तो सारा वापस आ जा रहा था। लेकिन हम किसी एक को मिनिमाइज करना चाहते हैं, किसको, किसी एक को मिनिमाइज करना चाहते हैं, किसी एक को मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब क्या हो गया, छोटा स्क्रीन हो गया, छोटा हो गया है ना, फुल स्क्रीन करना था, हम इस पे क्लिक करते हैं तभी तो होता है ना। नहीं तो आप विंडो के साथ अप एरो दबा दीजिए, वैसे हो जाए, डाउन एरो दबाइए मिनिमाइज हुआ, अप एरो दबाइए फुल स्क्रीन, हो जाएगा ना। कि पहले विंडो आप फुल स्क्रीन हो गया, डाउन एरो कर दिए छोटा हुआ, फिर विंडो से डाउन एरो कर दिए मिनिमाइज हो गया, फिर विंडो अप एरो किए वापस आया, और फिर विंडो अप एरो कर दिए वापस से ओपन। क्लियर है ना। तो किससे हो रहा है, विंडो के साथ डाउन एरो और विंडो के साथ अप एरो और डाउन। क्लियर सबको। और आगे जब जाएंगे तो कह रहा है विंडो के साथ ए, यानी कि ओपन एक्शन सेंटर। तो पहले एक्शन सेंटर का मतलब समझ लीजिएगा, नोटिफिकेशन एरिया होता है। क्या होता है, नोटिफिकेशन एरिया। जैसे हम लोग फोन में नोटिफिकेशन आता है तो ऊपर से ड्रा करते हैं ना, फोन में क्या करते हैं, ऊपर से ड्रा करते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर में लाना हो हमको, यहाँ नोटिफिकेशन सेंटर वाला एरिया क्या करना होगा, क्लिक करना, यहाँ क्या करना होगा, क्लिक। अब देखिए जैसे हम माउस से यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, माउस यहाँ क्या कर रहा है, क्लिक कर, तब तो एक्शन सेंटर आ रहा है ना, यानी हमारा नोटिफिकेशन एरिया आ रहा है ना। लेकिन ये कीबोर्ड से लाना, किस बटन से, विंडो के साथ ये, हम दबा देंगे यहाँ से विंडो के साथ ये, आया। क्या हम वहां क्लिक करने गए हैं, सिंपली हम कौन सा बटन दबाए हैं, विंडो ए, विंडो ए से आ भी जाएगा और चला भी, कर ले जाएंगे लोग। और उसके नीचे कह रहा है विंडो के साथ एल। आप लोग कंप्यूटर को लॉक करते हैं ना, कंप्यूटर को लॉक करना किससे करते हैं, विंडो के साथ एल, विंडो के साथ ही एल बटन दबा दिए, लॉक हो जाएगा, हो गया। ओपन करना तो कोई बटन दबाएंगे, पासवर्ड टाइप करेंगे GIT और क्या कर लेंगे, हो जाएगा। कह रहा विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन, अगर जब आप विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन दबाएंगे ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कह रहा कैप्चर ए फुल स्क्रीनशॉट। एक चीज ध्यान दीजिएगा, लेकिन जिस कंप्यूटर में अगर जहाँ बगल में कीबोर्ड में FN बटन दिया है फंक्शन की, विंडो के बगल में, विंडो के बगल में कौन सा बटन, फंक्शन की दिया है, तो आपको ये तीनों बटन एक साथ लेना होगा। और यदि नहीं दिया है तो बस आपको दो बटन, कौन कौन सा, विंडो और प्रिंट। नहीं काम, स्क्रीनशॉट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझ लीजिए, अगर जो अभी हम ये कीबोर्ड आपको दिखाए ना, इस कीबोर्ड में समझिए क्या है,
यहाँ पे दिया इंसर्ट बटन पहले, सबसे पहले क्या दिया, छोटा दिख रहा होगा इंसर्ट, और इंसर्ट के जस्ट नीचे प्रिंट स्क्रीन दिया। तो अगर जो बिना F10 का दबाए तो इंसर्ट बटन काम करे, और चाहते हैं प्रिंट स्क्रीन काम करे तो कौन सा बटन लेना होगा हमको, फंक्शन की लेना होगा। ये आया समझे ना, जैसे स्क्रॉल लॉक हम ऑन कर रहे थे ना, तो बिना फंक्शन की ऑन कर रहे थे तो ये काम नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा है ना, लेकिन जैसे फंक्शन की दबा ली स्क्रॉल लॉक काम कर रहा है, लास्ट वाला एलईडी जल रहा है ना। वैसे प्रिंट स्क्रीन है कि विंडो और इंसर्ट बटन कितना भी दबाएंगे स्क्रीन शॉट नहीं होगा, लेकिन जैसे F10 बटन दबा दिए स्क्रीन शॉट हो रहा है, हो रहा है ना। देखने के लिए कहाँ जाना होगा, दिस पीसी विंडो के साथ ई, विंडो के साथ ई, और इसमें आपको दिख जाएगा पिक्चर का ऑप्शन, और पिक्चर में आपको दिख जाएगा क्या, स्क्रीन से। तो लास्ट वाला चेक करिए, क्या हमने यही लिया था, ये लिए थे, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, ऐसे स्क्रीनशॉट लिए हैं ना, जितना बार लिया रहेंगे उतना बार दिख जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, स्क्रीनशॉट वाला क्लियर है ना। और आगे आपको दिख रहा है विंडो के साथ यक्स, यानी कि ओपन क्विक लिंक मेनू। क्विक का मतलब क्या होता है, क्विक का मतलब शीघ्रता से, क्विक का मतलब क्या होता है, शीघ्रता से। यदि आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो कौन सा बटन दबाएंगे, विंडो एक्स। देखिए जैसे विंडो एक्स बटन दबाएंगे ना, आप क्या करना चाहते हैं, एप्स ओपन करना चाहते हैं, पावर ऑप्शन, इवेंट, सिस्टम, डिवाइस मैनेजर, नेटवर्क कनेक्शन, डिस्क मैनेजमेंट, कंप्यूटर मैनेजमेंट, विंडो फायर, ये पावर सेल, उसके नीचे दिया फिर विंडो पावर सेल एडमिन, टास्क मैनेजर, सेटिंग, फाइल एक्सप्लोरर, सर्च, रन कमांड, ये सारा हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और हाँ, इसके सारे चीज और ध्यान दीजिएगा, विंडो के साथ एक्स दे रहा है ना क्विक लिंक मेनू के लिए, आप विंडो के साथ एक्स बटन दबा दीजिए, और दबाने के बाद में आप बस 2 बार यू बटन दबा दीजिए। कितनी बार, 2 बार। आपका कंप्यूटर वैसे बंद हो जाए, आपको बंद करने की आवश्यकता नहीं। ऑल्ट के साथ F4 बटन दबाते हैं हम लोग ना, तो कंप्यूटर हमारा क्या होता है, बंद हो जाता है। दूसरा ये भी तरीका है, सिंपली आप विंडो के साथ कौन सा बटन दबाइए, एक्स, एक बार यू दबा दिए, देखिए शट डाउन का ऑप्शन दिख रहा है। अब जैसे एक बार और यू बटन दबाएंगे हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो क्विक लिंक में निश्चितता से आप कोई काम करना चाहते हैं तो कौन सा बटन दबाएंगे, विंडो के साथ यस, और अगर आप विंडो के साथ डी, यानी कि डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप, सब विंडो एम से मिनिमाइज कर रहे हैं ना, और वापस ला विंडो शिफ्ट के साथ आप विंडो डी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो डी करिए सारा मिनिमाइज, फिर से विंडो डी करिए पुनः वापस आ जाए, दिख रहा है। यानी कि विंडो डी करने से यदि मिनिमाइज होगा, पुनः विंडो डी करने से वापस आ जाए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें। और विंडो डी के नीचे क्या दिया है, विंडो अल्ट के साथ, इस बार आपको अल्ट भी लेना है। इसमें कह रहा ओपन डेट एंड टाइम इन द टास्क बार। अगर जो आपको डेट एंड टाइम यानी कि कैलेंडर के साथ डेट एंड टाइम दिखना हो तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, और जो वैसे लाना तो आप इस पे क्लिक करेंगे, तब आ रहा है ना, नहीं, आप विंडो अल्ट डी कर दीजिए, वैसे अपने आप आ जाएगा, आ भी जाएगा और चला भी हो जाएगा। और फिर जब आगे जाएंगे, अगला आपको दे रहा है क्या, विंडो कंट्रोल के साथ टी, और विंडो कंट्रोल के साथ ये, देखिए ये दे रहा है क्रिएट करने के लिए, और ये दे रहा है एक्टिव को क्या करने के लिए, क्लोज करने के लिए। लेकिन क्या, तो क्रिएट न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप और क्लोज एक्टिव वर्चुअल डेस्कटॉप। तो वर्चुअल क्या आप लोग वर्चुअल मेमोरी में पढ़े होंगे, वर्चुअल मेमोरी आप लोग पढ़े हैं ना, कि जो आवश्यकता पढ़ने पढ़ाया जाता है वो हमारा क्या होता है, वर्चुअल होता है। अब सपोज करिए ना, हम इस पे काम कर रहे थे, और ऐसा काम कर रहे थे ना जो किसी को दिखाना नहीं, ऐसा हो जाता है ना, हम कुछ पर्सनल काम कर रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति हमको दिखाना ही नहीं, आ समझे ना। उसके लिए देखिए क्या करेंगे, और जब आप मिनिमाइज कर देते हैं विंडो डी से या विंडो एम से, विंडो डी से या विंडो एम से क्या कर दिए मिनिमाइज, तो सारा टास्क बार में छुपा हुआ है ना,
कोई भी कहेगा नहीं आपने कुछ काम किया है, टास्क बार पे क्लिक करिए तो क्लिक करेगा, दिख जाएगा ना क्या क्या काम हो रहा है। लेकिन वही अगर जो हम इस्तेमाल कर लेंगे किसका, विंडो कंट्रोल के साथ F4 बटन, एक नया डेस्कटॉप क्रिएट होके आ जाएगा। कैसे, तो ध्यान दीजिए, हम दबा दिए विंडो कंट्रोल और डी। अब दिखाइए टास्क के बारे में कुछ दिख रहा है जो काम हुआ हो, नहीं दिख रहा है ना। फिर आप नया काम कर सकते हो, जो भी आपको काम करना है हो जाएगा। नीचे नीचे टास्क बार में दिख रहा है। फिर लाना है तो विंडो कंट्रोल के साथ F4 बटन दबा देंगे। कौन सा, विंडो कंट्रोल के साथ F4 बटन। आ गया वापस, पहले बहुत सारा क्रिएट हुआ था इसलिए क्लोज हो रहा था सारा, हो जाएगा ना। सारा क्लोज हो जाएगा। नहीं, पहले कई सारा बना हुआ था तो एक एक क्लोज होके ही आएगा ना। चेंज करने का ऑप्शन अभी आगे पड़ेंगे, विंडो कंट्रोल साथ राइट एरो और लेफ्ट एरो। तो ये क्रिएट करने का समझा रहा है क्या है ना, कि काम कर रहे हैं चाहते हैं हटा दें, लेकिन ये क्लोज नहीं करना है, ऐसे छोड़ देना है इसको। तो विंडो कंट्रोल के साथ डी, आ गया नया डेस्कटॉप। आपको जो भी काम करना है काम करिए, पीडीएफ ओपन कर लिए, नहीं तब तक ये भी कोई आ गया, कंट्रोल डी कर दी, कंट्रोल विंडो डी आ गया। नहीं आप फिर से हटाना है, एक एक पीछे लेके जाना है तो विंडो कंट्रोल के साथ F4 बटन। अब आगे इस पे लेकर के वापस हो जाएगा ना। और इसी में आगे दिया है विंडो कंट्रोल के साथ राइट एरो और विंडो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो। यदि आप चाहते हैं स्विच करना वर्चुअल डेस्कटॉप यानी कि लेफ्ट में या राइट में, तो राइट में चाहते हैं तो राइट एरो का, और लेफ्ट में चाहते हैं तो लेफ्ट एरो। कैसे काम करेगा तो देखिए, विंडो कंट्रोल डी कर दिए, एक फाइल बन के आ गया ना, एक नया डेस्कटॉप बन के, कुछ भी ओपन कर लिया, एक ओपन हो गया। फिर हम विंडो कंट्रोल डी कर दिए, एक और डेस्कटॉप बन के आ गया। हमको इसको क्लोज नहीं करना बल्कि पिछले डेस्कटॉप पे जाना है, तो विंडो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो लेके आ रहा है, और राइट एरो करेंगे तो राइट, दिख रहा है ना, हो जाएगा। किसके माध्यम से हो रहा है, विंडो कंट्रोल लेफ्ट करे तो लेफ्ट साइड में लेके आ रहा है, और राइट एरो करे तो किधर लेके जा रहा है, राइट साइड, हो जाएगा। क्योंकि तीन ही हमने ओपन किया इसलिए बस 3 बार आ रहा है और 3 बार क्या हो रहा है, चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और एक एक क्लोज करना है तो विंडो कंट्रोल के साथ F, इसको क्लोज कर दिए विंडो कंट्रोल के साथ, आगे अपने पुराने वाले पर, हो जाएगा ना। और आगे दिया विंडो के साथ P, यानी कि ओपन प्रोजेक्टर सेटिंग। प्रोजेक्टर सेटिंग क्या समझ लीजिए, कि जब हम अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, साथ में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, हम चाहते हैं सिर्फ हमारा स्क्रीन दिखाई दे, प्रोजेक्टर पे स्क्रीन दिखाई न दे, उसके लिए हमको कहीं लंबा सेटिंग में नहीं जाना है, बस विंडो के साथ कौन सा बटन दबाना है, P। देखिए आपको प्रिंट स्क्रीन यहाँ पे प्रोजेक्टर दिख रहा हो, कर दिया यहाँ पे क्या है, ओनली पीसी स्क्रीन, तो सिर्फ हमारे कंप्यूटर में दिखाई देगा, प्रोजेक्टर में दिखाई नहीं देगा। डुप्लीकेट किए तो दोनों में दिखाई दे रहा है, हमारे पीसी में भी और प्रोजेक्टर में भी। और अब जब एक्सटेंड कर देंगे, जब लॉक रहेगा तो दोनों में दिखाई देगा, और जब लॉक ओपन करेंगे ना तो कंप्यूटर में दिखाई नहीं देगा, सिर्फ किस में दिखाई देगा, प्रोजेक्टर में। और जो सेकंड स्क्रीन ओनली करेंगे तो हमारे प्रोजेक्टर में कुछ भी, ये इसमें मॉनिटर में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ किस में दिखाई देगा। इसका कब के लिए यूज है, कि जब हमको अपने कंप्यूटर में सिर्फ काम करना हो, प्रोजेक्टर में नहीं दिखाना। जब प्रोजेक्टर लगा रहे तब के लिए है। जैसे देखिए हम सेकंड प्रोजेक्टर ही है ना, देखो जैसे पीसी स्क्रीन ऑन नहीं कर दिए तो सिर्फ आपके वहां उसमें दिखाई देगा, हमारे पीसी में दिखाई नहीं देगा। तो कैसे आप लोग को दिखाई देगा, हमको दिखाई नहीं काम देगा। करता हूँ तो इससे कैसे करें? अब काम करिए जो भी आपको काम करना है, अब हमारे स्क्रीन में दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने बंद कर रखा। हाँ सर, इसलिए कैसे करें सर? वो नहीं रहा है काम, दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन सारा, अच्छा, आ रहा समझे ना। फिर विंडो पी कर दिए, और विंडो पी करने से यहाँ से क्या कर लिया, डुप्लीकेट कर दिया, अब दोनों में दिखाई देने लगे। हमारा समझ में ना, अब दोनों में दिखाई देगा, क्लियर सबको। लेकिन वही और सेकंड स्क्रीन की सिर्फ किस में दिखाई दे रहा था, प्रोजेक्टर में, हमारे में दिखाई नहीं दे रहा। और नीचे कर देंगे सेकंड स्क्रीन ओनली, तो सिर्फ हमारे किस में दिखाई देगा, मॉनिटर में दिखाई देगा, उसमें ऊपर दिखाई नहीं देगा। अब देखो इसमें दिख रहा है, इस वाले में दिखाई दे रहा है, और उसमें
फिर कब दिखाई देगा? जब हम क्या करेंगे, विंडो के साथ बी बटन दबाएंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, डुप्लीकेट स्क्रीन। अब दोनों में दिखाई देगा, इसमें भी और ऊपर वाले। ये तब के लिए है कि जब हमारे कंप्यूटर में दो स्क्रीन लगा हो ना, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते। क्लियर सबको? और जब इसके आगे जाएंगे तो अगला क्या दे रहा है, ऑल्ट के साथ डी। ऑल्ट डी से कह रहा है सेलेक्ट एड्रेस बार। तो जैसे आप लोग F6 बटन पढ़े थे ना, वेब एड्रेस। जैसे अगर जो हम किसी ब्राउजर पे आ गए और ब्राउजर पे आने के बस इसके एड्रेस बार को सेलेक्ट करना है, तो F6 का इस्तेमाल कर रहे थे ना, वैसे ही ऑल्ट के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, डी का। सेलेक्ट कर लिया सारा। ये किससे हुआ, ऑल्ट के साथ D। कर ले जाएंगे लोग। और इसके आगे जब नीचे जाएंगे तो अगला क्या कह रहा है, ऑल्ट के साथ इंटर। तो ध्यान दीजिए, आप लोग को आइकन चेंज करना बताए थे ना, फोल्डर का आइकन चेंज करना, कि दिस पीसी पे आपको राइट क्लिक करना होगा। दिस पीसी पे क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, फिर आपको जाना होगा किसमें, प्रॉपर्टीज में। किसमें जाना होगा, प्रॉपर्टी, कस्टमाइज, ऐसे आना होगा ना। लेकिन डायरेक्टली अगर हमको इसके प्रॉपर्टीज में जाना है तो ऑल्ट के साथ क्या कर लेंगे, आगे डायरेक्टली प्रॉपर्टीज में लेके, यानी कि हमको राइट क्लिक प्रॉपर्टी में जाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली उस पर क्लिक करके और ऑल्ट के साथ क्या कर लेना है, हो जाएगा। और आगे जाएंगे, अगला बटन क्या कह रहा है, टैब बटन। गो टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप, और शिफ्ट के साथ टैब से कह रहा है कि प्रीवियस। जैसे सपोज करिए सेटिंग ओपन कर लिया आपने विंडो के साथ आई बटन से, आगे जाना है तो टैब बटन दबाई, देखिए आगे जा रहा है ना, जहां जा रहा है पता चल रहा है, पता चल रहा है ना। यहाँ आ गए, यहाँ से हम यहाँ चले गए साइन इन पे, फिर हमको वापस इसी पे आना है तो शिफ्ट के साथ टैब बटन, टैब से आगे तो शिफ्ट टैब से पीछे, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और फिर आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई दे रहा है विंडो के साथ सेमी। आपको इमोजी लेके आना है। हम यहाँ पे ये सर्च बॉक्स पे ही आ गए, विंडो के साथ सेमी कॉलन कर दी, दिख रहा है आपको इमोजी पहना, हो जाएगा ना। सारा कैटेगरी दिया, जिसमें आप लेना चाहते हैं वैसे ले लीजिए, हो जाएगा। जो चाहिए उस पे क्या करते जाइए, क्लिक करते जाइए। इमोजी टाइप हो रहा है, हाँ, लेकिन नोटपैड में करेंगे ना तो नोटपैड में कलरफुल नहीं आएगा बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट आएगा। क्यों ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, क्योंकि नोटपैड हमारा क्या करता है, कोई ग्राफिकल एप्लीकेशन नहीं। ये बिल्कुल सिंपल उदाहरण, सिंपल है एप्लीकेशन, हो जाएगा ना। हाँ, पेंट में आएगा। ओपन कर लेना MS पेंट। MS पेंट आप लोग पढ़े हैं ना, फिर टेक्स्ट में आ जाइएगा, विंडो के साथ सेमी कॉलन, और जो आपको चाहिए यहाँ से लेते जाइए। यहाँ भी देखिए ब्लैक में ही दे रहा है, हो सकता है, नहीं नहीं, इसको सेलेक्ट करके फिर जो कलर करना हो ना, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कलर कर पाए, दिख रहा है ना, बाद में यहाँ से कर पाए। या फिर वर्ड में एक बार ट्राई कर लीजिए, विंडो R और विन वर्ड में चले जाइए, विंडो के साथ सेमी कॉलन, और जो भी इमोजी चाहिए यहाँ लेते जाइए। यहाँ ऊपर आ रहा है देखो, इसमें आने नहीं दे रहा, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट ही आ रहा है। लेकिन इस सर्च बॉक्स पे क्या आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आ रहा है, कलरफुल ही आ रहा है। आप लोग ट्राई करिएगा, हो सकता है कि आप लोग कंप्यूटर में क्लियर रूप से है। दिख रहा है ना, हो जाएगा। तो ये इमोजी पैनल लाने के लिए हम किसका इस्तेमाल किए हैं, विंडो के साथ सेमी कॉलन, हो जाएगा। और विंडो सेमी कॉलन के बाद से अगला क्या कह रहा है, विंडो के साथ P, यानी कि ओपन क्लिपबोर्ड। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जानते हैं कब, सपोज करें हम विंडो R किए और विन वर्ड पे ही चले गए, पैराग्राफ लाने के लिए आप लोग बताए हैं ना, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और अब आप बताइए, आपको पहले इस लाइन को कॉपी करना था, सेलेक्ट करके क्या कर ली, कॉपी कर ली, पहला हो गया ना। फिर आप इसको सेलेक्ट करके क्या कर लिए, कॉपी।
फिर बाद में आपने इसको सेलेक्ट किया और इसको भी क्या कर लिए, इतना सारा आपने कॉपी किया ना, पेस्ट करना आपको, सबको पेस्ट करना एक एक करके। जब भी आप कंट्रोल V करेंगे तो क्या सारा होगा, बस लास्ट वाला ही होगा ना। हम चाहते हैं जिसको प्रिंट करना चाहें उसको क्या कर सके, प्रिंट कर सके। तो कौन सा बटन दबाएंगे, विंडो के साथ सिंपल है, हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद इससे पहले हमको कॉपी करना होगा ना, तो कॉपी करने से पहले विंडो V कर लेंगे। देखिए अभी जितना हमने कॉपी किया सारा दिख रहा है ना, जो स्क्रीनशॉट लिया वो भी आपको इसमें दिख रहा होगा। और स्क्रीनशॉट इस पे लेके आना है तो विंडो के साथ क्या करिए, कर्सर रख लीजिए और विंडो के साथ V बटन दबाइए, क्लिक करिए, आगे स्क्रीनशॉट हो जाएगा ना। या जितना आप कॉपी किए रहेंगे ना वो सारा आपको यहाँ दिख जाएगा क्लिपबोर्ड में। जो आपको पेस्ट करना है उस पर क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, तो विंडो V से क्या आ रहा है, क्लिपबोर्ड बिन। जितना हम कॉपी किए रहेंगे वो सारे क्या करेगा, एक क्लिप के रूप में उसको स्क्रीन लेकर के रखा रहेगा। जब भी हमको चाहिए हम उसको वहां से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और अगला जरा विंडो के साथ विंडो W में क्या जरा, ओपन द विंडो इंक वर्क स्केप वर्क स्पेस। इसका मतलब समझिए क्या है, और हम चाहते हैं ना इसमें स्क्रीनशॉट लेना है और इसमें कहीं मार्कर ऐसे करके हमको चलाना है उसे, तो विंडो के साथ कौन सा बटन, और नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा फुल स्क्रीन का ऑप्शन, फुल स्क्रीन क्लिक कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। साथ में आपको मार्कर भी मिल जाएगा, रेड का चाहिए कि ब्लैक की येलो, रेड ले लिए, जिस कलर के चाहिए कलर सेलेक्ट कर लिए, जितना मोटा चाहिए उतना साइज ले लिए मोटा, मार्क कर लेंगे, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। फिर बाद में आपको जरूरत पड़े नहीं, ऐसे ही हमको रखना है तो यहाँ से क्या कर लेंगे, सेव कर देंगे। यहाँ से क्या कर लेना है, सेव, जहां लोकेशन देना वहां लोकेशन दे देंगे और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, सेव कर। हाँ इरेज भी हो जाएगी, इरेजर दिया, इरेज इसको क्या कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। नहीं ये इरेज नहीं होगा, जो हम मार्क किए रहेंगे ना बस हम उसको इरेज कर पाएंगे, इसको इरेज नहीं कर, हो जाएगा ना। मिनिमाइज करिए और जाके चेक करिए डेस्कटॉप पे हुआ है, यही है ना, हो जाएगा। और जैसे इसके आगे जाएंगे तो अगला क्या कह रहा है, विंडो के साथ कह रहा ओपन इजी ऑफ एक्सेस सेटिंग। इजी ऑफ एक्सेस सेटिंग क्या है, अभी आपको सारा वर्ड क्या बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है, ये जितना वर्ड लिखा है बिल्कुल छोटा छोटा दिख रहा है ना, इसके साइज को सिर्फ बढ़ाना है, तो विंडो के साथ U। अब देखिए यहाँ से भी छोटा हम बड़ा कर लिए, अप्लाई कर दी, अब दिख रहा है, अब काफी छोटा छोटा दिख रहा है ना, किससे हुआ है, विंडो के साथ U। और वो जो छोटा कर पहले छोटा करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, अप्लाई और क्लोज कर देंगे, अब क्या दिख रहा है, हो जाएगा ना। और उसके आगे अगला आपको दिख रहा होगा क्या, विंडो के साथ प्लस, विंडो के साथ माइनस और विंडो के साथ इसके। तो आप लोग बार बार पूछ रहे होंगे कि जब हम ऐसे जूम करते हैं तो कैसे जूम करते हैं, ऐसा होता है ना। तो अभी हमारे सिस्टम में प्रोजेक्टर लगा हुआ है ना, तो आधा आधा बढ़ जा रहा है, आधा क्लियर नीचे दिखाई दे रहा है और ऊपर क्या हो रहा है, जूम दिख रहा है, आ रहा समझे ना। लेकिन यदि आप अपने कंप्यूटर में करेंगे तो दोनों का हिस्सा बराबर आएगा, यानी कि पार्टिकुलर जहां आप कर्सर रखेंगे ना उतना एरिया का आप जूम कर पाएंगे। यानी कि विंडो प्लस करेंगे तो जूम होगा और विंडो माइनस करेंगे तो क्या होगा, जूम आउट होगा, दिख रहा है ना। और विंडो के साथ इसके बटन दबा देंगे तो ये वापस चला जाएगा, क्लोज हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो अभी तक हमने आपको जो बताया यहाँ तक कर ले जाएंगे ना। हाँ नीचे जो दिया कंट्रोल साथ होम बटन और कंट्रोल साथ इन बटन, ये आप लोग पढ़े होंगे। जैसे वो जो वर्ड में आते हैं, कंट्रोल साथ होम बटन करेंगे तो ऊपर और कंट्रोल साथ इंड बटन करेंगे तो नीचे, क्लियर है ना, स्क्रॉल करने के लिए, हो जाएगा। तो अभी तक हमने आपको जो बताया, जितना विंडो का शॉर्टकट की, कोई ऐसा जो समझ में नहीं आया हो जाएगा ना। ये आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग।